हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। ओके, सो जनरस लियो का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday, the world. Okay. Tuesday, the chariot. Wednesday, 8 of cups. Thursday, the moon. Friday, we have the 4 of wands. Saturday, 7 of cups. Sunday, we have the king of cups. Okay. Overall energy है 9 of pentacles की. Lovely. ओके, सो शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। 9 of Pentacles ये कार्ड है बात कर रहा आपका एंड आपकी एनर्जी दिखा रहा है ऑफ बीइंग वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ डिपेंडेंट। यहाँ पर दिखा रहा है एक पर्सन जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अकम्प्लिश्ड है ये पर्सन। अपनी मेहनत उसने सही जगह डाली है या सही डिसीजंस लिए हैं, मनी मैटर्स में करियर चॉइसेस सही ली हैं एंड नाउ दिस पर्सन इज रीपिंग द बेनिफिट्स। ओके, अपनी सूझबूझ के बेनिफिट्स, अपने सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के बेनिफिट्स, मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक आई सेड सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, ये वो एनर्जी दिखा रहा है। सो यस, इस हफ्ते शायद आप इस एनर्जी में हैं, चाहे आप अकेले हैं, बिकॉज जनरली ये कार्ड बताता है समवन हु इज सिंगल एंड एन्जॉइंग इट, अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहा है पर्सन। तो चाहे आप सिंगल हैं या किसी के साथ हैं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब है ये अकम्पलिशमेंट की एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। ओके, सो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड लाइफ में अच्छा आपने जो अपनी फाइनेंशियल मटेरियल स्टैंडिंग क्रिएट की है उसके बेनिफिट्स अब आप इंजॉय कर रहे हैं। मंडे, लेट्स स्टार्ट विद द वीक। वी हैव द वर्ल्ड। सो मंडे को कुछ ट्रैवल हो सकती है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, बट येस वर्ल्ड कार्ड दिखाता है शायद आप फ्यूचर में कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या तो इसी हफ्ते कुछ हो सकता है या फिर इन फ्यूचर कुछ आपके ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। मे बी टिकट्स इन एडवांस अभी बुक हो रही हैं आगे की। सो कुछ यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू वर्ल्ड कार्ड बात करता है कि समथिंग इज एंडिंग। ओके, कुछ एक पर्टिकुलर आपकी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लाइफ जा रही थी, कुछ सिनेरियो था और वो चल रहा था काफ़ी टाइम से, अब उसमें कुछ चेंज आने वाला है या चेंज की ज़रूरत है। ओके, या तो खुद वो सिचुएशन, वो फेज़ आपकी लाइफ का बदल रहा है या फिर आप बदल रहे हैं उसको कॉन्शियसली डिसाइड करके कि यस आई शुड चेंज। सो ये किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी में भी एक चेंज आ सकता है। आई फील इट विल बी लाइक आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि देयर वाज एन ओल्ड वर्जन ऑफ यू एंड अभी एक नया वर्जन है आपका। ओके, आपकी पर्सनालिटी और निखरी है या और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई है, सेल्फ रिलायंट हुई है। सो उसकी वजह से भी शायद आपकी लाइफ में, लाइफ सिचुएशन में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है, बिकॉज मे बी नाउ यू आर बास्किंग इन अ वेरी लग्जोरियस लाइफ. ओके, अपने लिए आपने इतना कमाया है कि बहुत ज़्यादा लग्जरीज हैं, रिचनेस है.
सो ये एक नया फेज़ है आपकी लाइफ का, ओके। सो जो भी है बहुत पॉजिटिव लग रहा है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज, एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, ये ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। वी हैव द स्ट्रेंथ, मेजर आर्काना का लियो कार्ड। सो दिस इज यू, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 4 ऑफ wands। ओके, आई फील ये होम फ्रंट पे है। घर के सिनारियों में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर किसी तरह का कुछ भी स्टैग्नेशन थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, फ्रस्ट्रेशंस थी, किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस थे, जो कि आई फील पास्ट रीडिंग में आया था, कुछ तो आया था ऐसा। सो अगर उसकी वजह से रिलेशंस में थोड़ा सा कुछ बिटरनेस आई थी या जो भी डिस्टेंस आया था, वो आप बहुत प्यार से वो इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आई फील यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज, न्यू यू। सो शायद अब आप ज़्यादा मैच्योर हैं, आपको पता है कैसे हैंडल करना है, कैसे घर में एंड रिश्तों में पीस एंड हैप्पीनेस वापस लानी है, ओके। सो येस, कुछ मूड स्विंग की वजह से शायद पीछे कुछ रिश्तों में हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या जो भी हुआ है, बट अब आप समझ रहे हैं कि कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाए, ओके। कैसे सही तरीके से डील किया जाए अपने अपनों के साथ, ताकि रिश्ते एंड आपकी खुद की फीलिंग्स भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। सो दिस इज़ द न्यू यू, आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड आप स्टेप इन कर रहे हैं एक नए फेज में विद अ न्यू यू, आपका नया वर्जन, दैट इज़ व्हाट आई सी। द चैरियट, कैंसर एनर्जी, एंड पहले ही मैं कहना चाहूँगी मून भी मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। सो कैंसर, कैंसर एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन कैंसर तो है, कैंसर 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 3 टाइम्स। सो यहाँ पर मे बी कोई कैंसेरियन आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन में मुझे दिख रहा है, ओके। जो कि आई थिंक रिपीटेडली आता है आपकी रीडिंग में। सो येस, एंड विद द चैरियट अगेन मूवमेंट, यहाँ पर भी मैंने ट्रैवल की बात की थी, ये भी कुछ मूवमेंट हो सकती है, समथिंग टू डू विद योर कार, शायद कार से रिलेटेड भी, शायद सर्विसिंग करवानी है या कुछ कार में कुछ फॉल्ट आ सकती है, समथिंग टू डू विद योर नॉट जस्ट कार, एनी व्हीकल, आपके जो भी व्हीकल है, या फिर यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू कार, सम ऑफ यू maybe you are planning for a new car, yeah, by road journey, okay. 10 of swords, we have the tower, oops, let's go again, and the 9 of pentacles, 9 of pentacles, 9 of pentacles। तो yes, आई फील ये सडन, येस, मुझे लग रहा है क्यों व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सडन, एंड बी केयरफुल, कहीं कुछ छोटा मोटा कुछ टक्कर हो जाए, डेंट लग जाए, स्क्रैच लग जाए, सो गाड़ी से रिलेटेड मुझे लग रहा है, ओके। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर, ये सडन कुछ हो सकता है जो कि आपको थोड़ा सा ट्रबलसम लग रहा है। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ को अच्छे से टैकल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये सडन कुछ हो सकता है। मुझे ये वही लग रहा है विद द चैरियट, मूवमेंट, ट्रैवल एंड गाड़ी से रिलेटेड, ओके। सो लाइक आई सेड, मे बी इट इज़ अप फॉर सर्विसिंग, शायद टाइम हो गया है उसको सर्विस करवाने का, या ऐसा कुछ होगा, ब्रेकडाउन होगा गाड़ी का, जिससे सर्विसिंग करानी पड़ेगी, सडनली कुछ शायद पार्ट में फॉल्ट आ जाए और वो पार्ट बदलना पड़े। सो मे बी वो काफ़ी महंगा पार्ट है गाड़ी का जो ख़राब होगा, बिकॉज यहाँ पर यस, फाइनेंशियली आई फील ये जो भी चीज़ हो रही है फाइनेंशियली आपको थोड़ा पिंच कर रही है कि ओ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स, यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग, आप
किसी चीज़ से थक रहे हैं एंड इंटरेस्टेड नहीं हैं। या तो ये कोई कंपनी हो सकती है, शायद कोई कुलीग्स, कोई फ्रेंड्स जिनके साथ बैठ के अब आप फील कर रहे हैं मैं क्यों हूँ इनके साथ, इनकी बातें पसंद नहीं आ रही, इनकी कंपनी पसंद नहीं आ रही, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो ये आपके अराउंड कोई लोग हो सकते हैं जो जिनसे आपकी शायद बनती नहीं है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the hanged man, and we have the 8 of pentacles। ये वर्क फ्रंट पे हो सकता है। ओके, मे बी बॉस से नहीं बन रही है बिकॉज यहाँ पर किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये मुझे बॉस एनर्जी लग रही है बिकॉज ये है लिब्रा कार्ड या फिर जेमिनी एक्वेरियस। ओके, सो दिस इज द बॉस एनर्जी, सम डिसाइडिंग फैक्टर, ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इस पर्सन के पास। सो ये पर्सन शायद आपको काफ़ी आपकी टॉलरेंस, आपकी पेशेंस, दिस पर्सन पुट्स इट टू टेस्ट। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप इसको सह रहे हैं शायद। सो यस, ये मुझे वर्क प्लेस पे लग रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ योर द एनर्जी इज़ वर्क रिलेटेड। ओके, प्रोफेशन से रिलेटेड। सो वहाँ पर मुझे लग रहा है कोई आपको या तो टोकता है, रोकता है, अपने सजेशंस देता है, आपको अपने वे से कुछ काम नहीं करने देता है। ओके, कि ये ऐसे क्यों किया, ये आई वॉन्ट दिस डन माई वे। सो आई फील उस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी नहीं बन रही है इस पर्सन से एंड यू जस्ट वांट टू लीव, यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन। इसके अंडर काम नहीं करना चाहते, इसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं आप, इसके साथ बैठना नहीं चाहते हैं आप। सो वो डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है आपको किसी पर्टिकुलर आई फील कुलीग या बॉस के साथ। या फिर कोई आपका पर्सनल कांटेक्ट भी हो सकता है जो बॉसी एक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं आपका रियल एक्चुअल बॉस। सो थर्सडे वी हैव द मून अगेन, मैंने कहा था कैंसर मेजर आर्काना का कैंसर एनर्जी। सो अगेन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ये जो आप मूव करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन डिससैटिस्फाइड भी हैं, लेकिन कैसे, कब, क्या करें। सो वो चीज़ क्लियर नहीं है। ओके, कि इसके कंट्रोल के अंडर बगावत भी नहीं कर सकते, काम भी उसी के साथ करना है, और अगर नहीं करना है, कुछ और करना है, या काम बदलना है, या जॉब बदलनी है, तो ऐसे भी मतलब इन अ मोमेंट्स टाइम एकदम आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। सो किसी तरह आप सह रहे हैं आगे का, यू आर नॉट श्योर कि कितने टाइम आप चला पाएंगे इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पर्सन आपको शायद बहुत ट्रबल दे रहा है, बहुत स्ट्रेस दे रहा है शायद। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। यस, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ कप्स भी वही है, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, मून भी यू आर नॉट श्योर कैसे, एंड 4 ऑफ कप्स आप उसकी कंपनी सहना ही नहीं चाहते हैं, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इमोशनली ये पर्सन आपको बिल्कुल दिस पर्सन इज रियली टेस्टिंग योर नर्व्स। आपको कुछ ज़्यादा आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहा है ये पर्सन, ओवर बर्डन कर रहा है। ओके, जितना रिक्वायर्ड है आई फील डेलीगेट करना अपने एम्प्लॉयज़ में ड्यूटीज़, किसी तरह आपका शेयर, आपका बर्डन वो ज़्यादा कर देता है। मे बी कुछ पर्सनल वेंजेंस है, पर्सनल आपका पंगा हो गया है बॉस से, ये जो भी पर्सन है आई फील कुछ अब ये लड़ाई पर्सनल हो गई है। सो और अगर नहीं हुई है, प्रोफेशनल है, तो भी मुझे ये इनजस्टिस लग रही है। सो दैट मीन्स ये प्रोफेशनल नहीं रही है, ये या तो बॉस एनर्जी, ये जो भी है, इसने कुछ आपकी बगावत या आपने अपने स्टाइल से कुछ किया है जो इसको पसंद नहीं आया, आपने कुछ अथॉरिटी डिफाई की है, उसके अगेंस्ट गए हैं,
सो ये रिबेलियस एटीट्यूड आई फील वो अपनी तरफ से पनिश करना चाह रहा है आपको ओवर बर्डन करके. सो यस, इमोशनली आप बिल्कुल मतलब आई फील बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हैं कि सहा नहीं जा रहा है ये पर्सन, मैं देखना नहीं चाहता हूँ इस पर्सन को. सो आप अपने उस पर्सन को लेके अपने गम में उलझे हुए हैं कि कैसे, हाउ टू गेट अवे विद दिस, गेट अवे नहीं, गेट आउट ऑफ दिस. फ्राइडे वी हैव 4 ऑफ wands. सो घर पे कुछ खुशी है, या तो पार्टनर के साथ कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं जो कि मच रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी से आ रहे हैं, प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं. सो यस, ये हैप्पी मोमेंट्स जो अपने अपनों के साथ होंगे, ये दे आर मच वेलकम. ओके, मच नीडेड. वी हैव द वर्ल्ड से ही शुरू हुए थे. वी हैव द 8 of cups. एंड वी हैव द 2 of cups. यस, ये पार्टनर के साथ है. यहाँ पर भी मुझे वही लगा था. 4 of wands पार्टनर की एनर्जी, 2 of cups पार्टनर की एनर्जी, योर सोलमेट, उनके साथ आपको सुकून मिल रहा है, उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं कि ये जो भी फेज़ ऑफ लाइफ चल रहा है, ये जिस भी सिचुएशन पे है, पोजीशन पे है, जिसके भी साथ आपको काम करना पड़ रहा है, ये फेज़ थोड़ा आप पे इमोशनली, फिज़िकली भी भारी पड़ रहा है. ओके, बिकॉज फिज़िकली ये जो ओवर बर्डनड हैं आप काम से, मेंटली भी एंड इमोशनली इरिटेट हो रहे हैं आप. ओके, सो ये फेज़ आप डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ कि मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, आई एम जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि ये जल्दी ये फेज़ ख़त्म हो, नए फेज़ में स्टेप इन किया जाए. सो यस, समहाउ आप बस होप कर रहे हैं कि सून थिंग्स विल चेंज, या तो ये बॉस निकल जाए, उसकी ट्रांसफ़र हो जाए, या आपकी हो जाए, या कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए. ओके, सैटरडे 7 of cups. आई फील दिस इज जस्ट कुछ पार्टी टाइम लग रहा है मुझे, विथ सो मेनी कप्स अराउंड यू. आई फील ये कुछ आप यू आर ट्राइंग टू चेयर योर सेल्फ अप, या फिर आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है आपको चेयर करने के लिए. तो मे बी ये कुछ शॉपिंग स्प्री भी हो सकती है, आउटिंग हो सकती है, या कुछ रिक्रिएशनल. ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग इससे. वी हैव द नाइट ऑफ wands. वी हैव द lovers. And we have the Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, Cancer. Oh my God. So repeat पे ये जो भी हैं, ये बहुत इमोशनली गिविंग, नर्चरिंग, फेमिनिन एनर्जी आपके साथ हैं विद द लवर्स एनर्जी. सो यस, ये आपका पार्टनर है. दिस इज़ यू विद द नाइट ऑफ wands. ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की, एंड बीच में यू आर together. Okay, spending quality time, and I feel आपका पार्टनर आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट दे रहा है एंड अपलिफ्ट कर रहा है, अच्छा फील करा रहा है. सो यस, ये जो आपकी उलझन है, कन्फ्यूजन है, इनर टर्मोइल है, वो आप इनसे डिस्कस करके, अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड करके, ये आपको चेयर कर रहे हैं. सो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. ओके, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब थोड़ी चेंज होगी, जो कि शायद काफ़ी इरिटेबल हो रही है किसी प्रोफेशनल सिनेरियो में. संडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स. अगेन हमेशा ये, लाइक आई सेड, कोई ये वाटर एलिमेंट हमेशा होता है आपकी रीडिंग में. सो वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी. We have the King of Cups. King of Cups पे King of Cups. Okay, so King and Emperor. Okay. And we have the Temperance. So Sagittarius energy. यहाँ पर मुझे लग रहा है something to do with very headstrong people. Okay, जो भी हैं यहाँ पर involved,
स्पेशली ये जो एम्परर है, एरीज एनर्जी, ये बहुत हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ओके, सो आई फील ये कोई आपके अराउंड हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, एरीज जो बहुत ज़िद्दी है, स्टबर्न है, एंड उसको आप प्यार से हैंडल कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर. सो मे बी फैमिली डायनामिक्स ही है ये. सो किसी सिचुएशन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एंड प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है. अगर कोई एक जना ज़िद कर रहा है या स्टबर्न एक्ट कर रहा है, एरोगेंट एक्ट कर रहा है, समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है दूसरों की, तो आई फील उस चीज़ को, उस सिचुएशन को बहुत ही टैक्टफुली, टेम्परेंस कार्ड कह रहा है, बहुत समझदारी से, बहुत पेशेंटली, शांति से सुनने की ज़रूरत है, इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है और उसको समझाने की ज़रूरत है. ओके, सो संडे को मुझे लग रहा है ये पर्सन जो थोड़ा लुक एट द लुक ही इज़ गिविंग, ये जो किंग ऑफ कप्स है, सो ये देख रहा है कि ओके सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, क्या डैमेज कंट्रोल किया जाए. ओके, कैसे अपना कप ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी ऑफर की जाए इस पर्सन को समझाने के लिए. तो यस, टैक्टफुली किसी को हैंडल करने की ज़रूरत है, किसी की ज़िद या किसी का इमोशनल टैंट्रम आपके अराउंड, वो आप बहुत मैच्योरली, शांति से हैंडल कर रहे हैं. Let's get some tea leaves. We have the flag. Do not be tempted to lower your standards. नज़र हमेशा ऊंची रखिए. ओके, अपने गोल्स, अपने एम्स अपने हमेशा हाई रखिए. चाहे कोई आपको कैसा भी फील करा रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको प्रोफेशनली अंडरमाइन कर रहा है, आपके टैलेंट को आपको परेशान कर रहा है, बट आई फील लाइक आई सेड, आपका नया वर्जन, आप जानते हैं आप कितने अपने काम में माहिर हैं, कितने डिज़र्विंग हैं. ओके, सो ये सेल्फ वर्थ की मैंने बात की थी शुरू में, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट. सो वो चीज़ हमेशा खुद को आप ऊंचा ही देखिए, अपने सपनों को एंड खुद को. दैट इज़ व्हाट आई सी. Astral house, happiness, beautiful happiness. You're striving for happiness. ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस खराब करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पाएगा. ओके, बिकॉज आपका बहुत प्यारा आई फील सपोर्ट सिस्टम है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम. स्पेशली ये जो रिपीट वाटर एलिमेंट आता है आपकी रीडिंग में. सो यस, वाटर एलिमेंट स्टैंड्स फॉर इमोशंस, लव, केयरिंग, नर्चरिंग. सो यस, ये जो फीलिंग्स से रिलेटेड ये जो सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि यस, हैप्पीनेस फैक्टर है आपके अराउंड. सो उसको एंजॉय कीजिए. वी हैव वाज, सीक्रेट एडमायरर, ब्यूटिफुल. सो यू आर अप्रिशिएटेड. आप आई फील जिस तरह अगर बगावत भी कर रहे हैं किसी सीनियर से या जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आई फील आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको एडमायर कर रहे हैं कि हम में वो हिम्मत नहीं है इससे पंगा लेने के लिए, लेकिन तुमने इस बॉस से पंगा लिया, सो बहुत सही किया. सो यस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप लियोज इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. And press the bell icon, leave a comment for me, come back for the next reading. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.